डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग हैव और हैज़ का यूज सीखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे हेडिंग में देख पा रहे हैं, आज हैव एंड हैज़ का यूज सीखेंगे। और आज इसके बाद नाउन आपको हैव एंड हैज़ के बाद नाउन लगाना है। और इसके बाद अगर V3 यूज करना है आपको, अगर हैव और हैज़ के बाद अगर वर्ब यूज करना है तो आपको V3 का यूज करना है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह का सेंटेंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे एक जनरल इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे चेकआउट करें। मैं उस प्लेलिस्ट में जो एवरीडे बोले जाते हैं वैसे वर्ड को मैं वहाँ पे वैसे सेंटेंस को और वैसे स्ट्रक्चर को मैं वीडियो के माध्यम से अपलोड किया हूँ और आप वहाँ पे देख सकते हैं और ज़्यादा सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये सब सेंटेंस डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा मैं हर दिन आपको 10 न्यू इंग्लिश के वर्ड को सिखाता हूँ ताकि आपके अंदर एक वर्ड भंडार बन जाए और आप इंग्लिश इजीली और जल्दी सीख पाएँ। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी के पास भी या कोई भी लैंग्वेज को जानने के लिए हमारे पास वर्ड भंडार होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास वर्ड भंडार नहीं होगा तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। इफ़ वी डू नॉट हैव word power, we cannot speak English properly and understand. So we should remember or memorize some word every day and practice in a sentence so we can be a fluent English. Dear friends, अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। इससे पहले तो जैसे कि पहला सेंटेंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो है, मेरे पास एक वाटर बोतल है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? तो मेरे का इंग्लिश यहाँ पे क्या होगा? आई हैव अ वाटर बोतल। क्या होगा इसका? आई हैव अ वाटर बोतल, है ना। अब इसका अगर हम नेगेटिव बात करें, अगर नेगेटिव सेंटेंस आपको बनाना हो या बोलना हो कि मेरे पास वाटर बोतल नहीं है, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस का एग्जांपल दिया हूँ और आप यहाँ डिफरेंट डिफरेंट इसके बाद हैव के बाद जो है, ये हैव के बाद आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे नाउन रख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट नाउन रख सकते हैं, जितने तरह के नाउन हैं। जैसे आई हैव अ वाटर बोतल, आई हैव अ फैन, आई हैव अ बल्ब, आई हैव अ पेन, आई हैव 50 रुपीज़। तो जो भी आप यहाँ पे नाउन यूज कर सकते हैं, जो नाउन को आप यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे, अगर इसको हमको नेगेटिव बनाना पड़े या नेगेटिव सेंटेंस में नहीं वाले सेंटेंस को बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे? यहाँ पे आपको बोलना है मेरे पास वाटर बोतल नहीं है ना। यहाँ पे है आपका वाटर बोतल नहीं है, तो कैसे बोलेंगे ये सेंटेंस को? इस तरह बोलना पड़ेगा, आई डू नॉट हैव अ वाटर बोतल, है ना। आई डू नॉट हैव अ वाटर बोतल। डियर फ्रेंड्स, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, अगर येस नो क्वेश्चन में किसी से क्वेश्चन करना पड़े आपको, तो आप कैसे उसको बोलेंगे? क्या मेरे पास वाटर बोतल है, या क्या उसके पास वाटर बोतल है। तो क्या शब्द को है, यहाँ जो आप क्या देख रहे हैं, ये क्या शब्द को आपको फर्स्ट में रखना है और उससे क्वेश्चन पूछना है। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? डू आई हैव अ वाटर बोतल, है ना। डू आई हैव अ वाटर बोतल। अब यहाँ बोतल नहीं बोल देंगे, अगर बोतल बोल देंगे, इसको बोतल बोल देंगे। मैंने देखा हूँ कि अक्सर बच्चे ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं बोलना है, बोतल बोलना है ना। ताकि आप जो जिसको बोले उनको लगे कि हाँ, वो इंग्लिश का सही प्रोनाउंसिएशन करता है। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मतलब कि WH क्वेश्चन क्या होगा? WH क्वेश्चन के साथ भी मैं यहाँ पे बताया हूँ। वो है आपका कौन सी, मान लो कि तुम्हारे पास कौन सी वाटर बोतल है या कंपनी के बारे में पूछना हो तो उसको कैसे पूछेंगे? कौन सी वाटर बोतल मेरे पास है? विच वाटर बोतल डू यू हैव, है ना। तुम्हारे पास कौन सी वाटर बोतल है। यहाँ पे तुम्हारे होगा, मेरे की जगह में कर दो, ज़्यादा सुटेबल नहीं लग रहा था इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश में चेंज कर दिया हूँ, यू कर दिया हूँ। विच वाटर बोतल डू यू हैव मतलब तुम्हारे पास कौन सी वाटर बोतल है। तो ये इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है कि एक सेंटेंस लेना है, यहाँ वाटर बोतल ही मैं रखा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। इसलिए एक एक नाउन को लेना और उसको 4 सेंटेंस बनाना है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, एक इंट्रोगेटिव 2 सेंटेंस बनेगा, एक येस नो क्वेश्चन वाला बनेगा और एक WH क्वेश्चन वाला बनेगा। तो यहाँ पे मैं 4 सेंटेंस का यूज करके आपको बताया। डियर फ्रेंड्स, अगर आप
मेरे चैनल में न्यू हो तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए और मुझे आगे बढ़ने में हेल्प करें। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग, है ना। आई के बाद, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको टेंस में भी अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे मैं सिखाया हूँ आई, वी, दे, ही, सी और कोई सिंगल नेम और डबल नेम। तो ये सभी के साथ में क्या लगेगा वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों के पास एक मोबाइल है ना। तो वी हैव अ मोबाइल। हम लोग का इंग्लिश क्या हो गया बच्चे? हम लोग का इंग्लिश यहाँ पे वी हो गया। वी हो गया और वी के बाद यहाँ पे हमको हैव लगाना है क्योंकि यहाँ पे पास है। जहाँ भी जो भी सेंटेंस में पास होने का पोजीशन की बात करें, अपना अधिकार की बात करें, वहाँ पे आपको हैव का यूज करना है। यहाँ पे पास का पोजीशन दिखा रहा है। तो हम लोगों के पास एक मोबाइल है तो क्या होगा? वी हैव अ मोबाइल, है ना। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात है आपका सेंटेंस हम लोगों के पास मोबाइल नहीं है। तो ये क्या हुआ? आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। और पास है तो ये पोजीशन की सेंटेंस है ना। पोजीशन की सेंटेंस है तो आपका क्या आपका बन जाएगा वी। हम लोगों के पास क्या सेंटेंस है तो यहाँ पे बनेगा आपका वी डू नॉट हैव अ मोबाइल, है ना। वी डू नॉट हैव अ मोबाइल। नेक्स्ट है क्या हम लोगों के पास मोबाइल नहीं है? तो ये आपका येस नो वाला क्वेश्चन बना। डू वी हैव अ मोबाइल, है ना। डू डू वी हैव अ मोबाइल। अब यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बना, है ना। येस नो का क्वेश्चन बना। अब इसका आंसर दे सकते हो यस। यस वी हैव अ मोबाइल। नो वी डू नॉट हैव अ मोबाइल। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस भी करना है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात में नेक्स्ट सेंटेंस में है आपका क्यों नहीं हम लोगों के पास मोबाइल है। डू वी डू वाई सॉरी वाई डू वी हैव नॉट अ मोबाइल। यहाँ पे हैव के बाद नोट लगेगा, यहाँ पे छूट गया है, ठीक ना। यहाँ पे नोट जो है, यहाँ पे नोट छूट गया है, यहाँ पे नोट लगेगा। तो वी वाई डू वी हैव नॉट अ मोबाइल। तो ये आपका वी से बना। अब इसके बाद हम लोग दे से देखेंगे, वे से, है ना। वे का इंग्लिश क्या होता है? दे। अब यहाँ पे वे का इंग्लिश दे। तो अब हम लोग दे से देखेंगे, यहाँ पे दे हैव अ कार, है ना। वे सबके पास एक कार है। तो दे हैव अ कार, क्योंकि पास है तो पास में क्या हुआ? पोजीशन दिखा रहा है। पोजीशन के लिए आपका हैव है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, कि मतलब उन लोगों के पास में है तो दे हैव अ कार। वे सबके पास कार नहीं है तो ये क्या बना? नेगेटिव सेंटेंस बना। तो नेगेटिव बनेगा इसका दे डू नॉट हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो इसका येस नो क्वेश्चन बनेगा। येस नो क्वेश्चन बनेगा क्या वे सबके पास कार है? तो डू दे हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका क्यों नहीं, या उन लोगों के पास क्यों नहीं कार है, ठीक ना। उन लोगों के पास क्यों नहीं कार है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे? डू दे हैव नॉट अ कार, है ना। तो इस तरह से आपको एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंस का प्रैक्टिस करना है और अपने दिमाग में बैठाना है। और अगर वर्ड पावर आप बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे डेली मैं शाम में 10 इंग्लिश के न्यू वर्ड अपलोड करता हूँ। उसमें मैं सिनोनिम, एंटोनिम और सेंटेंस के में कैसे यूज करना है, कौन सी टेंस का है, ये सारा मैं उसमें एक्सप्लेन करता हूँ और बताता हूँ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और शाम को आप देख सकते हैं मैं 2 वीडियो इस चैनल में अपलोड करता हूँ, एक सुबह एक शाम। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखें तो आपका है ही आता है, ठीक ना। दे के बाद क्या आता है? ही, सी, मतलब थर्ड पर्सन में। तो उसके बाद हम यहाँ पे ही लिया हूँ। उसके बाद सेकंड पर्सन की बात करेंगे ही, सी के बाद। उसके बाद सिंगल नेम। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या है? ही हैज अ कंप्यूटर सेट, मतलब यहाँ पे पास है ना। यहाँ पे क्या है बच्चे? यहाँ पे पास है। तो पास है तो मतलब पोजीशन वाले, अधिकार वाले सेंटेंस की बात कर रहा है। तो पास का इंग्लिश यहाँ पे हम लगा दिए हैज। तो सेंटेंस बन गया ही हैज अ कंप्यूटर सेट, मतलब उसके पास एक कंप्यूटर सेट है। अब यहाँ पे इसका नेगेटिव बनाना, उसके पास कंप्यूटर सेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ही डज नॉट हैव अ कंप्यूटर सेट, है ना। ही डज नॉट हैव अ कंप्यूटर सेट। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें येस नो, या येस नो को ही हम यहाँ पे क्या वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है बच्चे आपका? यहाँ पे क्या उसके पास एक कंप्यूटर सेट है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? डज ही, ठीक ना। डज ही के साथ में क्या लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसा कि मैं टेंस वाले सीरीज में बताया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके वहां से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। डियर फ्रेंड्स, तो इसका बनेगा क्या? उसके पास कंप्यूटर सेट है तो डज ही हैव अ कंप्यूटर सेट। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे
क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन की सेंटेंस देखेंगे, WH क्वेश्चन की सेंटेंस को देखेंगे। यहाँ पे क्या उसके पास कितने कंप्यूटर सेट है, तो अगर संख्या की बात करना पड़े तो WH क्वेश्चन यहाँ पे लगेगा हाउ मेनी, है ना। उसके पास कितने कंप्यूटर सेट है तो इसका सेंटेंस बनेगा हाउ मेनी कंप्यूटर सेट डज ही हैव, ठीक ना, हाउ मेनी कंप्यूटर सेट डज ही हैव। डियर फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे सी का यूज देखेंगे, तो सी का मतलब होता है उसके, मतलब गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है आपका, उसके पास एक मेकअप किट है, तो सी हैज अ मेकअप किट। तो यहाँ पे पास है, तो जैसा कि मैं एक्सप्लेन करके बता दिया कि पास के लिए हम क्या लगाते हैं, हैज, पोजीशन को डिस्क्राइब करता है हैज यहाँ पे, और इसके बाद आपको क्या नाउन रखना है ना। तो सी हैज अ मेकअप सेट। अगर हम वर्ब की बात करें तो इसके बाद आपको V3 का यूज करना है, जैसे उसने अपना काम कर लिया है, तो ही हैज डन हिज वर्क, है ना। तो यहाँ पे डन जो आया वो क्या है आपका, वर्ब के रूप में यूज हुआ। तो आप दो तरह से यूज कर सकते हो, हैव हैज के बाद आपका वर्ब और नाउन आता है। अगर वर्ब आएगा तो V3 आएगा, और नाउन आता है तो इस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखें उसके पास एक मेकअप किट नहीं है, तो ये क्या आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो सी डज नॉट हैव अ मेकअप किट, है ना। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए यस नो वाला क्वेश्चन, तो क्या बनेगा, डज सी हैव अ मेकअप किट, डज सी हैव अ मेकअप किट। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो नेक्स्ट सेंटेंस से आप उसके पास कितने मेकअप किट है, हाउ मेनी मेकअप किट डज सी हैव, है ना। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड पर्सन की बात करते हैं, तो सेकेंड पर्सन में जैसा कि आप जानते हैं यू का यूज करते हैं हम लोग, और यू का मतलब होता है तुम लोग, है ना। तो तुम लोग के सेंटेंस में का मतलब हुआ यू, है ना। तो अब यहाँ पे सेंटेंस है आपका, तुम लोग के पास एक रूम है ना। मान लो यहाँ पे तुम लोग के पास एक रूम है, ये सेंटेंस थोड़ा मिस्टेक है, माफ कीजिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटेंस मिस्टेक है, लेकिन मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, तुम लोगों के पास एक रूम है, तो इसका सेंटेंस बनेगा यू हैव अ रूम, यू हैव अ रूम। डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरी एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है और आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे विनम्र निवेदन है, ताकि मैं और आपके व्यू को समझ पाऊँ कि आपको इस तरह की वीडियो अच्छा लग रहा है और आप मेरे साथ जुड़े हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि मैं आपको दिल से और अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूँ, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, तुम लोग के पास एक रूम नहीं है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या बनेगा, यू डू नॉट हैव अ रूम। क्या तुम लोग के पास एक एक रूम है, तो डू यू हैव अ रूम होगा, डू यू हैव अ रूम। यहाँ पे रूम है, ठीक ना, तुम लोग के पास एक रूम है, डू यू हैव अ रूम। यहाँ पे मैं छोटा छोटा सेंटेंस इसलिए रखा हूं कि आपको आसानी से याद हो सके। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो तुम लोग के पास कितने रूम है, तो ये क्या हुआ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH क्वेश्चन का हुआ। तो हाउ मेनी रूम डू यू हैव, है ना, हाउ मेनी रूम डू यू हैव, ये बना हाउ मेनी रूम डू यू हैव। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो मुकेश के पास, जैसा कि मैं बता दिया हूं कि ऐसा आपको बिना ग्रामर के रूल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ऐसा हर दिन हम लोग सेंटेंस को बोलते हैं, जो सेंटेंस को आप बोलते हैं वैसे सेंटेंस को आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमसे कमेंट करके भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मुकेश हैज़ अ पेंसिल, ठीक ना, मुकेश के पास एक पेंसिल है, तो इसका क्या बनेगा, मुकेश हैज़ अ पेंसिल। नेक्स्ट बात करें तो मुकेश के पास एक पेंसिल नहीं है ना, मुकेश के पास एक पेंसिल नहीं है, तो क्या बनेगा, मुकेश डज नॉट हैव अ पेंसिल। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, तो अगर हम मुझे बोलना पड़े क्या मुकेश के पास एक पेंसिल है, तो हाँ ना वाले सेंटेंस में क्या बोलेंगे, कैसे बनाएंगे, हाँ ना में डज मुकेश हैव अ पेंसिल, क्या मुकेश के पास एक पेंसिल है, हाँ मुकेश के पास एक पेंसिल है, नहीं मुकेश के पास नहीं पेंसिल है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे बनेगा इसका डज मुकेश हैव अ पेंसिल, तो यस, यस यस मुकेश हैज अ पेंसिल। अगर नहीं है बोलना पड़े तो नो मुकेश डज नॉट हैव अ पेंसिल। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो बोल बोल कर। और अगर जो सेंटेंस हिंदी में आप डेली बोलते होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं उस सेंटेंस को बोलना, तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें, उसको लिख करके सेंड करें, ताकि मैं आपको उसका ट्रांसलेशन या उस सेंटेंस का इंग्लिश क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। डियर फ्रेंड्स, मुकेश के पास कौन सी पेंसिल है, विच पेंसिल डज मुकेश हैव। अब यहाँ अगर मान लो कंपनी का है, कौन सी कंपनी का है, तो वो अगर आपको पूछना पड़े तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं, मुकेश के पास कौन सी पेंसिल है, विच पेंसिल डज मुकेश हैव।
डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल में न्यू हो तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।